नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से अब हम पैरेलल पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सीरीज पाइप के बारे में पढ़ाया है, तो आज हम उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए पैरेलल पाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि समांतर क्या होता है। समांतर रेखा मतलब होता है, समांतर रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो लाइन जब ऐसे रहें तो इसे हम समांतर रेखा कहते हैं या पैरेलल लाइन कहते हैं। उसी तरह पैरेलल पाइप में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। तो पैरेलल पाइप में क्या होता है, जब जो मेन पाइप है, ठीक है, वह और दूसरे पाइप में डिवाइड हो जाए। दूसरे पाइप में डिवाइड हो जाए मतलब, जैसे कि ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है। और यदि ये एक इधर ऊपर एक पाइप से डिवाइड हो जाए, इसको यदि मैं मान लूँ 1, और दूसरा इधर से डिवाइड हो जाए ये 2, ठीक है, और ये आगे चल के जॉइंट हो जाए फिर से, ठीक है, जॉइंट हो जाए। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट को हम कहेंगे, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे पैरेलल पाइप्स। ठीक है, तो इस तरह के पाइप में जो यही एक डायग्राम बना हुआ किताब का, ये देखिए, ठीक है, ये किताब का एक डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये देखिए कि आपका ये लिक्विड हमारा यहाँ से फ्लो हो रहा है क्यू, ठीक है, ठीक है, तो क्यू यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ लिक्विड का हिस्सा यहाँ से चले जाएगा, कुछ लिक्विड का हिस्सा ऊपर वाले पाइप से चले जाएगा। तो सपोज नीचे वाले पाइप से यदि Q1 जा रहा है और ऊपर वाले से Q2 जा रहा है, तो आगे चल के क्या होगा, आगे चल के ये दोनों मिल जाएंगे फिर से। तो फिर से यहाँ से Q मिलेगा। तो इस तरह के पाइप्स में क्या होता है, जो फ्लो रेट है वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। वो क्या होता है, फ्लो रेट डिवाइड हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाता है। जैसे जितने पाइप्स होंगे, सपोज यहाँ पे एक और अरेंजमेंट होता ऐसे करके, तो यहाँ से भी क्या होता, Q1 Q2 यहाँ से Q3 जाता, ठीक है, और आगे चल के मिल जाता। तो जितने पाइप्स होते हैं उतने फ्लो रेट में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ से Q जा रहा है तो Q2 Q1 में डिवाइड हो गया। तो जो फ्लो रेट है Q, टोटल फ्लो रेट Q किसके बराबर है, Q1 और Q2 के बराबर है, ठीक है, Q1 Q2 के बराबर है। तो फ्लो रेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमारा जो मेन जो टोटल क्यू होता है वो जितने Q1, जितने फ्लो रेट जितने रेट में डिवाइड हो रहा है, जितने हिस्सों में, उसके सम के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या रखना है कि इसमें जो हेड लॉस होगा, ठीक है, लॉस ऑफ हेड इन फॉर ब्रांच पाइप 1, जो हमारा पाइप 1 में जितने लॉसेज हो रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू हेड लॉस इन पाइप 2। मतलब क्या कह रहा है ये कि HF1 इज इक्वल टू HF2। सीरीज की पाइप में क्या था, सीरीज की पाइप में क्या था, हमारा जो जो हेड डिफरेंस था वो किसके बराबर था, जितने लॉसेस हो रहे थे उसके सम के बराबर था। पिछले जो सीरीज वाले पाइप्स में थे, ये सीरीज की केस की बात है, या सीरीज की केस में। बट पैरेलल के केस में क्या होगा, जो जितने हिस्से में पाइप डिवाइडेड है उसमें जो हेड लॉसेज हो रहे हैं, HF1 इज इक्वल टू HF2। हेड लॉसेज हमारा एक दूसरे के बराबर होगा, पर जो फ्लो रेट है वो Q1 और Q2 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो बस यही फ़र्क है दोनों में, और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ एडिना HF1 इज इक्वल टू HF2, ठीक है, ये होगी लिखा हुआ है हमारा। तो ये हमको पता है हमारा जो फॉर्मूला, कि यदि पाइप एक पाइप है जिसका लेंथ L1 V1 हो, तो क्या होगा, 4F1 L1 V1 स्क्वायर 1/T1 इंटू 2G इज इक्वल टू 4F2 L2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 इंटू 2G, इसके बराबर होता है। ठीक है, यदि F1 F2 की वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या होगा, ये हमारा F1 F2 कैंसिल हो जाएगा, तो F1 F2 क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो पैरेलल पाइप सीरीज पाइप की तुलना में आसान है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल कैसे इसने सॉल्व किया है। अ मेन पाइप डिवाइड्स इनटू टू पैरेलल पाइप्स विच अगेन फॉर्म्स वन पाइप एज शोन इन फिगर 11.15। तो क्या कह रहा है, एक मेन पाइप है, ठीक है, जो कि दो पैरेलल पाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और आगे चल के वो भी एक पाइप में फिर से एक सिंगल पाइप को बनाता है, जैसे कि इस डायग्राम में शो कर रहा है। यही डायग्राम को फॉलो करना है, ठीक है, यही डायग्राम में फॉलो कर रहा है। और क्या कह रहा है, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द फॉर फर्स्ट पैरेलल पाइप्स आर 2000 मीटर एंड 1.0 मीटर रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि जो पहला पाइप है, ठीक है, उसका लेंथ है 2000 मीटर एंड डायमीटर है 1 मीटर। तो ये जो हमारा जो पहला पाइप है,
ठीक है, ये जो हमारा पहला पाइप है ये वाला, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसका जो लेंथ है वो है 2000, ठीक है, इसका 2000 मीटर, और जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, वो 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, एंड वाइल द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सेकंड पैरेलल पाइप्स ऑफ 2000 मीटर एंड 0.1 मीटर, तो दूसरे पाइप का भी लेंथ कितना कितना दिया, 2000 मीटर दिया हुआ है, और डायमीटर 0.8 दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है आपका, L2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2000 मीटर, एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है, पॉइंट, डायमीटर कितना दिया हुआ हमारा, 0.8 मीटर, पॉइंट D2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरे पाइप का लेंथ दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन ईच पैरेलल पाइप इफ फ्लो टोटल फ्लो इन अ मेन इज 3 मीटर क्यूब। हमको क्या निकालना है, हमें जितने पैरेलल पाइप है उसमें फ्लो रेट निकालना है इफ़ टोटल फ्लो इन मेन इज 3 मीटर क्यूब/सेकंड। यदि जो टोटल फ्लो है, टोटल फ्लो मतलब क्यू, जो टोटल क्यू की वैल्यू है वो कितना है, 3 मीटर क्यूब/सेकंड है, तो हमको फ्लो रेट निकालना है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ईच पैरेलल पाइप इज सेम एंड इक्वल टू 0.005। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, प्रत्येक पैरेलल पाइप में वो किसके बराबर है, 0.005 के बराबर है। मतलब क्या कह रहा है ये, F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है, वो किसके बराबर है आपका, 0.005 के बराबर है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे जो सारे डाटा है यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपके सारे डाटा दिए हुए हैं जो मैंने अभी बताया। अब हमको पता है पैरेलल पाइप में क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है। अब हमकी Q की वैल्यू दे दी है, टोटल फ्लो रेट दिया हुआ, मतलब Q की वैल्यू दी है 3 मीटर क्यूब/सेकंड। अब हमको इक्वेशन से पता है कि हेड लॉसेस क्या होता है, दोनों पाइप में सेम होता है, तो हेड लॉसेस कितना होगा, 4F1L1V1 स्क्वायर/D1 इंटू 2G इज इक्वल टू 4F2L2VT स्क्वायर इंटू T2 2G। ये हमको हेड लॉसेस पता है, दोनों सेम होंगे, तो क्या होगा, हमको F1 की वैल्यू पता है, ठीक है, F1 की वैल्यू दिया हुआ है, F2 की वैल्यू दिया हुआ है, दोनों सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेट। L1 हमको दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, L1 भी 2000 है, L2 2000 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया V1 V2, ठीक है, और क्या बचा, D1 हमारा है 0.1 मीटर दिया हुआ है, D2 हमारा 0.8 दिया हुआ है, तो अल्टीमेट क्या होगा, 2 इंटू G1 और 2 इंटू G1 कट जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या इक्वेशन मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा, सब चीज़ तो कैंसिल हो गया, V1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर/0.8, ये हमको मिल गया। तो हमको क्या होगा, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमको V1 का टर्म मिल जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू, सॉल्व किया है, V2/√8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, V2 डिवाइडेड बाई 0.894। अब हमको V1 V2 के टर्म में मिल गया, तो हम Q1 निकाल सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू क्या था, π/4 D1 स्क्वायर इंटू V1 होता है, ये डायमीटर हमको पता है इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो V1 की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, V2/0.894, ये हो गया। और दूसरा दूसरा क्या है, Q2 इज इक्वल टू π/4 DT स्क्वायर इंटू V2, ये दिया हुआ है, तो अपने को क्या D2 पता है, 0.8 दिया हुआ है, V2, तो क्या होगा, दोनों V2 के टर्म में आ जाएगा, आगे इस टर्म में। अब हमको पता है कि ये जब दोनों V2 के टर्म में आ जाएंगे तो हमको क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले में रख दें, तो हमको Q तो पता है 3.0 मीटर/सेकंड है, Q1 की वैल्यू मैं रख दूँ इसमें, और Q2 की वैल्यू रख दूँ, ये रख दूंगा, तो मेरे को क्या होगा, अल्टीमेटली V2 के टर्म में आएगा, और अब मेरे को V2 का वैल्यू मिल जाएगी। तो V2 इज इक्वल टू कितना होगा, V2 इज इक्वल टू कितना होगा, हमको V2 इज इक्वल टू मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2.1 मीटर/सेकंड, ये V2 मिल जाएगा। जब हमको V2 ये मिल गया तो हम इसमें फ्लो रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लो रेट निकल जाएगा। ठीक है, हमको फ्लो रेट मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक वैल्यू कोई निकल जाए, जैसे Q1 भी मिल, इसे हम क्या कर सकते हैं, Q2 भी निकाल सकते हैं, Q1 भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पैरेलल पाइप का न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। तो पैरेलल पाइप का न्यूमेरिकल हम देखेंगे तो जो सीरीज पाइप है उससे काफ़ी हद तक आसान है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा समस्या नहीं है। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।